गुफ्ता और ये मैं क्या देख रही हूँ, हमारे टॉप क्रिकेटर्स को साफ साफ कह दिया गया कि आप टीम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, आप जाइए और आराम कीजिए। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल ये है कि बाबर की हिमायत में तो बहुत सारे लोग इजहार कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों से जो है वो ट्वीट्स भी आ रहे हैं, लेकिन शाहीन और नसीम शाह भी तो हमारे टॉप क्रिकेटर्स थे, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा। इस हवाले से बात करते हैं नाज़रीन, 3 टॉप क्रिकेटर्स को निकाला गया और मैं अपने 3 प्रोफेशनल्स को सामने ले आई। मेरा इस टाइम सेट हरा भरा है। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी नाज़रीन, वन एंड ओनली, पॉलिटिक्स के साथ साथ क्रिकेट पर भी पूरी महारत रखते हैं, सलमान मेहदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम मीरब, थैंक यू वंस अगेन फॉर द इंट्रो। आपको लास्ट शो अपना याद है, मैंने कहा था कि दुआ करें कि इंग्लैंड किसी वजह से आपका टूर ना हो, आप इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे और आपको इतनी मार पड़ेगी। डू यू रिमेंबर माय वर्ड्स? आई रिमेंबर योर वर्ड्स। और जब मार पड़ी थी उस वक्त भी मैं यही अल्फाज देखें, पौने 600 रन करके आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा के हार रहे हैं। आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई। पहली बात, आपने चैंपियंस कप में स्पीड गन्स नहीं लगवाई क्योंकि यू नेवर हैड अ 90 माइल बॉलर विद यू। सामने आ गई सारी चीजें। इस इनिंग्स में मुझे कप्तान से कोई गिला नहीं है, द कैप्टन, उसने बड़ा अच्छा रन बॉल खेल रहा था, लेकिन मेरा लीस्ट फेवरेट, ख्वाहिश साहब का फेवरेट, नो ऑफेंस, बाबर साहब आए 1 डाउन, वही 30 बॉलों पे 75 बॉलों पे 30 किया, अपनी आदत के मुताबिक मोमेंटम भी तोड़ा और बड़ी इनिंग्स भी नहीं खेली। वहां पे वो टर्निंग पॉइंट था आपकी इनिंग्स का। आपके दोनों ओपनर्स अच्छा खेल गए थे, वो ऊपर वाले साइड को आपको ही जो है वो संभालना था। सलमान साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने दोनों गेस्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाती चलूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नाजरीन, हमारे साथ ज़ीशान राना साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड डेफिनेटली अ वेरी गुड स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। दूसरी जानिब नाजरीन, वन एंड ओनली फाख्ता है, पता नहीं है फाख्ता जो है ये बनाई किसने है, निकली कहाँ से, आती कहाँ से है, कादिर ख्वाजा विद मी। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के शुक्र। तो बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज करते हैं। ज़ीशान साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, इसी तरह से ये कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कुछ ऐसे इजहारात कर दिए थे कि मैं मतलब परेशान हो गई थी, मुझे लगा ऐसी बस गुस्से में बोल रहे हैं, मगर उसके बाद वो चीज़ें सामने भी आ गई। तो कादिर, आपके बारे में तो इस वक्त दुनिया में एक तरफ बाबर बाबर हो रही है, एक तरफ कादिर कादिर हो रही है। मतलब लोग कह रहे हैं कि कादिर ख्वाजा के तो फेवरेट थे बाबर आजम, तो कादिर तो बहुत परेशान होकर मुझे आपको देख के लग रहा है जिस तरह से आपने अपना गेटअप चेंज कर लिया। ये गम में किया या खुशी में किया? नहीं, गम और खुशी की बात नहीं है। देखें, बाबर भी हमारा प्लेयर है और हमारा सासा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर है, अच्छी टेक्निक्स हैं, लेकिन हर प्लेयर पर बुरा वक्त आता है और उस पर ऐसा टाइम आता है कि जब उसको इसमें मजबूती के साथ उसको फेस करना पड़ता है। देखिए, बाबर को हम लोगों ने प्रोग्राम में गुज़श्ता हफ्ते जो डिस्कशन की और ख़ास तौर पर मैंने हाथ जोड़कर उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, शायद वो समझे नहीं कि मेरा मतलब क्या था कहने का, क्योंकि मुझे पता था कि इनके साथ क्या होना है। तो मैंने उनको गुज़श्ता हफ्ते में जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, वो उनसे यही कहा था कि खुद ही ले लें, खुद ही आराम ले लें, नहीं तो आपको आराम करवा दिया जाएगा। तो आप देख लें कि आराम उन्होंने करवा दिया है और उनके साथ शाहीन और नसीम को भी आराम करवा दिया और सरफराज अहमद साहब को भी फुल स्टॉप लगा दिया गया। अच्छा, बिला वजह बाबर आजम, जी उसका मतलब कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि वो आपको कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है। आपने बिला वजह सरफराज अहमद को भी कह दिया कि आप भी रहें? नहीं, देखें, आप के पास जब बिला वजह के प्लेयर्स बैठे होंगे डग आउट में, तो वो आपके खाना पूरी हो रही होती है एक तरह की। आपने किसी का रास्ता रोका होता है। और देखें, हसीबुल्ला जो हैं, हसीबुल्ला टैलेंटेड प्लेयर है और उसकी परफॉर्मेंसेस हैं डोमेस्टिक में। हसीबुल्ला एक अच्छी ऑप्शन है कि मोहम्मद रिजवान के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको बुलाया गया। कामरान गुलाम बेहतरीन स्कोरर, बेहतरीन परफॉर्मर, अच्छा बैटर है और बाबर आजम की जगह उनको रिप्लेस किया गया। हमारे दुआ है कि कामरान गुलाम अच्छी परफॉर्मेंस दें। अबरार अहमद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, डेंगू फीवर नहीं अच्छी परफॉर्मेंस हो रही, बाहर हो गए। मेहरान मुमताज़ एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास, बेहतरीन, उसने शाहीन्स के मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। मोहम्मद अली वापस आए। फिर उसके बाद आप देखें कि शाहीन और नसीम का ये था, नसीम के बारे में कहा गया कि उनको बाहर किया गया। ऐसी बात नहीं है, नसीम उनके प्लान में शामिल थे और दूसरे टेस्ट के लिए शामिल थे सिलेक्टर्स के लिए, और जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन उनकी फिटनेस अप टू द मार्क नहीं थी, जो कि हमें पहले टेस्ट मैच में भी नजर आई। नसीम शाह ने अपने ऊपर ज़्यादतियाँ खुद करनी शुरू कर दी। जब आप लीग्स को तरजीहात में शामिल करेंगे, जब आप अपने
वर्कलोड का ख्याल नहीं रखेंगे, जब आप अपनी बॉडी जो है उसको मेंटेन नहीं रखेंगे। आप नसीम की जो पुरानी बॉलिंग देख लें, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया था, उसके बाद जो उन्होंने क्रिकेट खेली, 2022 का वर्ल्ड कप खेला ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उनकी बॉडी जो है वो शेप में थी, उनकी बॉडी स्लिम थी। अब जो है उनकी बॉडी आप देखें तो वो काफ़ी हद तक अपने वेट उन्होंने गेन किया, उनकी जिसामत ऐसी हो गई है कि वो अब जो है वो जब भागते हैं वज़न आता है उनकी बॉडी पे, वेट पूरा शिफ्ट होता है उनकी लेग्स पर, तो वो चीज़ें उनकी ख़ास तौर पर जो शोल्डर इंजरी थी वो होनी है जब आपका वेट पड़ता है पाँव पे, फिर आपका ज़ोर लगता है और आपकी स्पीड भी नहीं आती। आप देखें नसीम हमेशा से तब आउट करता है जब वो स्पीड से बॉलिंग करता है, जब उसकी बॉलिंग 140 प्लस होती है। जब आपकी अंडर 140 होती है, 130 अबव होती है, तो आपकी विकेट्स उस बॉलर को मिलना मुश्किल होती हैं जो उस स्पीड के साथ जो है वो स्विंग भी करता था। बिल्कुल सही बात है। शाहीन का क्यों सेटबैक हुआ? शाहीन का इसीलिए हुआ कि शाहीन भी तेज बॉल से स्विंग करता था तो विकेट मिलती थी। अब जो है वो आप कहें कि 132 135 की बॉल से स्विंग करे तो वो बैटर्स आराम से पढ़ लेते हैं उस चीज को। रही बात बाबर आजम की बात, तो बाबर आजम को हम लोगों ने जब कहा था मुतअद्दिद मरतबा, मतलब एक आपके जैसा आप समझते हैं, बल्कि पूरी दुनिया समझती है कि आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो फिर आपको इनसिक्योरिटी क्यों है? अपने आप अब मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे थे कि जब आपको टीम मैनेजमेंट ने गुज़श्ता अदवार में काफ़ी मरतबा कहा कि आप रेस्ट ले लें, आप रेस्ट ले लें, नहीं लेते हैं। अब चूंकि जब रेस्ट दिया गया है उस वक्त मुतअद्दिद जो हैं वो क्रिकेटर सामने आए और मुतअद्दिद अभी बाकी हैं आने जो उनको डिफेंड करेंगे। देखें उनकी भलाई के लिए ये अगर चीज़ ना होती तो आप मज़ीद बाबर आजम को डिक्लाइन की तरफ देखते। मैंने आपको याद होगा कहा था कि बाबर आजम अगर रेस्ट नहीं करके आएंगे, अगर फ्रेश माइंड के साथ नहीं आएंगे और इसी तरह उनका डिक्लाइन जाता रहेगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उनका ज़हनी तौर पर दबाव बढ़ेगा और हो सकता है वो रिटायरमेंट भी ले लें। ये एक फैक्ट है कि आपका प्लेयर जब आपको परफॉर्मेंस नहीं होती फिर आप इरिटेट होते हैं, जब आप एग्जॉस्ट होते हैं उस वक्त आप कोई भी बुखलाहट में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो कि बाबर हो सकता है कि अगर उनको रेस्ट ना मिलता, अगर वो फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, भाई उनको किस चीज़ की टेंशन है? या तो उनकी जगह ये हो कि जगह बाबर आजम जो है उसकी जगह कामरान गुलाम ले लेगा। ये जब आप एक अच्छे प्लेयर हैं, जब आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आपको रेस्ट दिया जा रहा है, आपको ड्रॉप नहीं, आपको रेस्ट दिया जा रहा है, आप रेस्ट करें, आप रेस्ट करके आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आगे परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल सही बात। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें ना भाई। आप जो है आपने कप्तानी में से जो इस्तीफा लिखा था, आपने जो ट्वीट शरीफ अनायत फरमाई थी, उस ट्वीट शरीफ में यही लिखा था कि मैं अहलियाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं अपने साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो भाई गुजारें। अब आपको रेस्ट दिया है तो आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। अब इस तरह की हरकतें ना करें जो गुज़श्ता दौर में हो चुकी हैं और प्लेयर्स को आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। फ़खर ज़मान ने, देखें फ़खर ज़मान के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपने कहा था फाख्ता कहाँ से लाते हैं, तो फाख्ता ने ही बताया कि फ़खर ज़मान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। उनको हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नवाजिशात उनके ऊपर करने वाला था वो शायद अब ना करें और उन पर रोक दी गई हैं, ठीक है, और हो सकता है कि उनको शोकाज नोटिस भी जारी हो जाए। ये इतला जिस तरह से ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, है, लेकिन देखें फ़खर ज़मान बहुत अच्छा बैटर है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैनर के नीचे होते हैं, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो फिर आपको उनके कवानीन और आपको उनकी शिक्षा जो है आपको सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। आप उनसे जब सैलरी लेते हैं, अभी चूंकि सैलरी 4-5 महीने से नहीं मिली, लेकिन आपको वो मिलनी है इकट्ठी करके। जब आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गया तो आपको वो 4-5 महीने की इकट्ठी मिलनी है। तो इट मीन्स कि आप पीसीबी के एम्प्लॉई हैं स्टिल, आपको उनकी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको कभी भी देखें, हसन अली कर सकते हैं, हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, सबको पता है कि हसन अली इस वक्त रिहाब पे, हसन अली कर सकते हैं, लेकिन सब ने जो है उसको, देखिए मैं एक मिनट बात कंप्लीट कर लूं, सब ने दबे लहजों में की। फ़खर ज़मान ने देखें एक चीज उन्होंने की थी, शर्जील खान के ऊपर ट्वीट की, वो 90% तक म्यार चले जाएगा फिटनेस का, एक उस पर तनकीद की। आप देखें हमारी भी इवन एक चीज हम अगर लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो वो भी आगे स्क्रीनशॉट जाते हैं। तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बैठे हैं, कई हजारों बैठे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वो 1 मिनट लगाते हैं, चाहे आप ट्वीट डिलीट करें या ना करें, आपकी चीजें पहुंच जाती हैं आगे।
तो इसलिए फ़खर जमान, देखें फ़खर जमान बहुत अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। शायद अब वो मुस्तकबिल का ना सोचें, हो सकता है कि वो जल्द रिटायरमेंट का सोच लें। जो हमारे पास इतलात हैं कि हो सकता है कि वो इसी साल के आखिर तक रिटायरमेंट ले लें या अर्ली 2025 तक ले लें चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के बाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक नाराज़गी का इजहार किया है एनओसी के मामले में, लीग्स के मामले में। उनका कम अज़ कम जो लीग का कॉन्ट्रैक्ट वो 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर का है मौजूद, और 8 लीग्स उनके पास पड़ी हैं इन अकाउंट कि वो आएँ और खेलें लीग्स में। तो प्लेयर को, आपको देखें, प्लेयर को फ़ायदा वहाँ से है कि अगर उसको 6-7 करोड़ रुपया या 2-3 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया मिल रहा है एक लीग का, तो वो 40 करोड़ लेगा या इधर से वो 3.5 लाख रुपया लेगा। रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी बिल्कुल।